जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में जीके जीएस के 43 इम्पोर्टेंट प्रश्नों का रिवीजन करेंगे और साथियों इस 43 प्रश्न में से आपको कम से कम 35 प्रश्नों के सही आंसर करने हैं। तो साथियों आज के इस टेस्ट को आप सभी पूरा लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखें और सेशन के लास्ट में आप सभी अपना अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो साथियों सेशन का पहला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह के तत्वों का बाहरी कोष किस प्रकार का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आप सभी आंसर कीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह के तत्वों का जो बाहरी कोष है ये किस प्रकार का होता है। तो साथियों यहाँ पर पहले प्रश्न का सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन, पूर्ण होता है। ध्यान रखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह का जो तत्वों का बाहरी कोष होता है वो पूर्ण होता है। आगे देखिए, प्रथम रणजी ट्रॉफी के विजेता टीम कौन है। और साथियों अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से आता हो तो आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बता सकते हैं। तो साथियों प्रथम रणजी ट्रॉफी के विजेता टीम कौन है, तो याद रखिएगा मुंबई। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। आगे देखिए, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है। साथियों इस प्रश्न पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पादप जगत से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो साथियों पौधों में लचीलापन ये किस ऊतक के कारण होता है, तो याद रखिएगा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा ऊतक के कारण ही पौधों में लचीलापन होता है। जाइलम ऊतक क्या करता है, तो ये जल का परिवहन करता है और फ्लोएम ऊतक क्या करता है, तो पौधों में भोज्य पदार्थ का परिवहन करता है। उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, चलिए आप सभी आंसर कीजिए और साथियों बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। तो देखिए उपनिषद ये किस प्रकार का ग्रंथ है, तो याद कर लीजिए ये दार्शनिक ग्रंथ है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। टोटल उपनिषद कितने हैं, तो 108 उपनिषद है, वेदांग 6 है और वेद 4 है। सभी को ध्यान रखें। और कितने पुराण है, तो 18 पुराण है। आगे देखिए, वासुदेव कृष्ण का संबंध किस कुल से था। चलिए 5 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। वासुदेव कृष्ण का संबंध किस कुल से था। तो साथियों यहाँ पर 5वें प्रश्न का सही जवाब है वृष्णि कुल से। ध्यान रखेंगे किस कुल से था, तो वृष्णि कुल से। वासुदेव कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिलता है। चलिए 6 के लिए आंसर कीजिए। वासुदेव कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद से मिलता है। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब है छांदोग्य उपनिषद। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है। चलिए 7 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और साथियों आज आपको रात 8 बजे और 8:30 बजे की क्लास को ज़रूर देखना है। रात 8 बजे की क्लास में 100 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कराया जाएगा और 8:30 बजे की क्लास में लगभग 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का रिवीजन होगा। तो प्यारे साथियों गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक याद कर लीजिए 31 होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए गैलियम तत्व का सिंबल क्या है। आगे देखिए, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। बिल्कुल साथियों आपको सोच समझकर आंसर करना है और किसी भी प्रश्न में अगर आपको थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो साथियों हॉर्नबिल उत्सव जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, नागालैंड में। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में प्रथम भारतीय सदस्य किसे नियुक्त किया गया। चलिए 9 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में प्रथम भारतीय सदस्य किसे नियुक्त किया गया। तो साथियों यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है दोराबजी टाटा को। ध्यान रखेंगे किसे नियुक्त किया गया, दोराबजी टाटा को। ओलंपिक पदक प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन है।
ये स्टैटिक जीके का प्रश्न है, आंसर कीजिए। ओलंपिक पदक प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन है? तो इसका सही जवाब है कर्णम मल्लेश्वरी। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाइए। अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो साथियों इसका प्रतिपादन किया था हाइजेनबर्ग ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था? चलिए आंसर कीजिए 12 के लिए फटाफट से। नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो प्यारे साथियों, नील विद्रोह की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, पश्चिम बंगाल में। आगे देखिए, ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला पहलवान कौन है? तो प्यारे साथियों, ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला पहलवान कौन है? तो याद रखिएगा साक्षी मलिक। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बोधिसत्व का संबंध किस धर्म से है? तो साथियों बोधिसत्व का संबंध जो है ये किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर से। खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए 15 के लिए। खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो साथियों यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है गुजरात राज्य से। गुजरात में हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। कब हुआ था? तो 1918 में, ध्यान रखेंगे। और बिहार में हुआ था चंपारण सत्याग्रह 1917। दोनों को ध्यान रखें। आगे देखिए, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अभी याद कर लीजिए। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो याद रखिएगा ये लागू हुआ था 1972 में, और प्रोजेक्ट टाइगर 1973। चलिए आगे बढ़ते हैं। पागलपंथी सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो साथियों यहाँ पर 70वें प्रश्न का सही जवाब है डी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल से। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार कब लाया गया था? तो साथियों यहाँ पर 18वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, 1963 में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार लाया गया था। आगे देखिए, वृहत संहिता के लेखक कौन है? तो साथियों यहाँ पर 19वें प्रश्न का सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, वराह मिहिर। वृहत संहिता के लेखक कौन है? वराह मिहिर है। कलहन, याद रखिएगा कलहन की पुस्तक है राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है, ध्यान रखेंगे। आर्यभट्ट को ध्यान रखना है, ये किसके दरबार में रहते थे पूछा जाता है। तो आर्यभट्ट जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, ध्यान रखेंगे। फॉल्स स्टार्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो साथियों फॉल्स स्टार्ट शब्द का जो संबंध है ये एथलेटिक्स से है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो साथियों नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये स्थित है सिक्किम राज्य में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सिक्किम राज्य। शालीमार बाग उद्यान कहाँ पर स्थित है? चलिए 22 के लिए आंसर कीजिए। शालीमार बाग उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो साथियों ये स्थित है श्रीनगर में। पंढरपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों पंढरपुर शहर जो है ये स्थित है भीमा नदी के किनारे। कावेरी नदी पर है मैट्टूर बांध, जो कि पिछले बार मध्य निषेध सिपाही में पूछा गया था कि मैट्टूर बांध किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। रामागुंडम
ताप बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? चलिए 24 के लिए आंसर कीजिए। रामागुंडम ताप बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो 24 का सही जवाब है डी ऑप्शन। भारत में शुष्क खेती के सबसे प्रमुख फसल कौन से हैं? और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिए। तो भारत में शुष्क खेती के सबसे प्रमुख फसल है बाजरा। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। शिवनाथ किसकी सहायक नदी है? तो साथियों, शिवनाथ की बात करें तो ये महानदी की सहायक नदी है, ध्यान रखेंगे। भीमा परियोजना इम्पोर्टेंट रहेगा, स्टार मार्क कर लें। ये किस नदी पर स्थित है? तो साथियों, भीमा परियोजना की बात करें, ये पावना नदी पर स्थित है। पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो साथियों, पोचमपाद परियोजना जो है ये गोदावरी नदी पर स्थित है। आगे देखिए, अमृतधारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों, अमृतधारा जलप्रपात जो है ये स्थित है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बोरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों, बोरी वन्यजीव अभयारण्य जो है ये अवस्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। सुनामी किस भाषा से ली गई है? चलिए 31 के लिए आंसर कीजिए। सुनामी किस भाषा से ली गई है? तो साथियों, इसका सही जवाब है जापानी भाषा से लिया गया है सुनामी शब्द को। नोम पेन किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों, ये जो है ये मेकांग नदी के किनारे स्थित है। महावेली गंगा की बात करें, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है ये भोपाल में स्थित है, याद रखिएगा, डी ऑप्शन भोपाल में। आधुनिक क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? तो साथियों, आधुनिक क्रिकेट का जनक WG ग्रेस को माना जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। एक दिवसीय क्रिकेट का जनक किसे माना जाता है? तो साथियों, एक दिवसीय क्रिकेट का जनक जो है ये माना जाता है कैरी पेकर को। भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान जो है ये स्थित है, याद रखिएगा, हैदराबाद में। और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से है? तो साथियों, इस कप का संबंध है हॉकी से। बीजक किसकी रचना है? तो साथियों, बीजक की बात करें, ये किसकी रचना है? तो ये कबीर की रचना है। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, मार्तंड सूर्य मंदिर की बात करें, ये स्थित है, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम ये पाकिस्तान में स्थित है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है ये किया गया था कब? तो 1992 में। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो साथियों, सुनील छेत्री का संबंध जो है ये है फुटबॉल खेल से। आखिरी क्वेश्चन है, सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है?
तो साथियों सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? इसका आंसर साथियों आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है।